बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। और आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं वो है रशियन सैलड। और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, 2 एप्पल ले लिए हमने, बंद गोभी ले ली और उसके साथ चिकन 1 बाउल है हमारे पास, हमने रेशे कर लिए उसके बॉईल करके। और मायोनीज़ का 1 बाउल है हमारे पास, लेकिन हम 2 शामिल करेंगे। और उसके साथ 2 जो है वो क्रीम के पैकेट हैं हमारे पास, और 1 10 पैक है फ्रूट मिक्स फ्रूट का। और उसके साथ जो है हमने 2 टीस्पून काली मिर्च लिए, 1 टीस्पून नमक लिया और 4 से 5 टेबलस्पून शुगर ली। और उसके साथ हमारे पास है खीरा 1 अदद, हमने क्यूब्स की शेप में काट लिया है। और उसके साथ हमने आलू और मटर जो है वो बॉईल करके पानी उनका निकाल लिया। गाजर को भी इसी तरीके से हमने क्यूब शक्ल में काट के बॉईल कर लिया और इनका पानी हमने निकाल के इसको ठंडा कर लिया, तीनों वेजिटेबल्स को। और गोभी जो है वो हम वैसे ही शामिल करेंगे, बारीक बिल्कुल काट के। और उसके साथ जो है अंगूर हैं थोड़े से, जो हम बीच में भी मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। और उसके साथ जो है अब हम जो है रशियन सैलड को बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनाने के लिए हम शामिल कर रहे हैं 2 पैकेट्स क्रीम के। और उसके साथ मैंने थोड़ी सी जो है छोटे वाला जो बाउल है वो फ्रेश क्रीम भी यूज़ की थी, वो भी मैंने शामिल कर ली थी। और दोनों जो दूसरे पैकेट्स हैं क्रीम के वो भी हमने डाले। और उसके साथ जो है अभी हम इसमें काली मिर्च 2 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून वो शामिल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मायोनीज़ हम शामिल कर लेंगे 2 बाउल्स। और उसके बाद जो है, चूँकि शुगर मैंने कम ली हुई है, चलें आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर लें, लेकिन मैंने इसको शुगर इसलिए कम ली क्योंकि मैं जो हमारे पास मिक्स फ्रूट का जूस पड़ा हुआ है वो मैंने हाफ टिन जो है वो इसमें शामिल करना है। वो कोई 1.5 कप या 1 कप के लगभग है, और वो इसके अंदर शामिल कर लूँगी और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा मैंने करके मिक्स किया कि बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो, अच्छे से जो है एक तैयार हो क्रीमी टेक्सचर, ताकि उसमें फिर हम शामिल करेंगे अपने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। और उसके साथ साथ व्यूअर्स, आपने जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है और जितने व्यूअर्स मेरे देखने वाले हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी वीडियोस को पूरा वॉच किया करें और लाइक भी किया करें। और उसके साथ साथ हमें फुल आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और उसके साथ अभी हमने इसमें शामिल कर लिया मिक्स करने के बाद 1 खीरा और उसके साथ चिकन का 1 बाउल जो हमने रेशे करके बॉईल करके रखा था। और इसी तरीके से 1 बाय 1 मैंने जितनी भी आपके साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स शेयर किए वो सारे हम इसमें शामिल करेंगे। मटर और आलू और शामिल कर लिए हमने। और इसके साथ अभी हमने मिक्स फ्रूट शामिल किया और 1 बाउल शामिल किया, दूसरा भी मैं अभी शामिल करूँगी। और उसके साथ हमने की गाजर मिक्स कर ली। और अभी हम इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रहे हैं। और जब सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इकट्ठे हो जाएंगे, एप्पल्स मैंने डाला और एप्पल में जो है वो हमने छिलका उसका बिल्कुल नहीं उतारा, बस उसको अच्छे से आपने वॉश करना है। और उसके बाद आपने क्यूब शक्ल में या जैसे भी आपको शेप पसंद हो वो काट लें। और उसके बाद हमने डाली गोभी। और उसके बाद आखिरी बाउल जो है वो हमारा है मिक्स फ्रूट का, वो हमने शामिल कर लिया। और अब हम इसको अच्छे से कर रहे हैं मिक्स। और ये देख सकते हैं आप कि हमने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो मिक्स कर ली हुई हैं। और अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद रेडी हो जाएगा हमारा रशियन सैलड, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी किस्म का। ये देखें व्यूअर्स, आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, हम इसको एंजॉय करने लगे हैं। हमारा रशियन सैलड बिल्कुल रेडी है और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, हम एंजॉय करेंगे तो आप भी एंजॉय करें। और उसके साथ साथ
उसके साथ साथ आप रखें अपना और अपने प्यारे प्यारे रिश्तों का और अपने इर्द गिर्द सब का बहुत सारा ख्याल, क्योंकि यही रिश्ते हमारी ज़िंदगियों को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। और उसके साथ आप मज़ेदार किस्म की डिशेस बना के उनको खिलाएं और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से करें इंजॉय। और हमें भी और मुझे स्पेशली आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और उसके साथ साथ और मेरी YouTube फैमिली और जितने भी मेरे व्यूअर्स देखने वाले हैं, आप मेरी वीडियो वॉच करें। आपको पसंद आए तो आप ज़रूर अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। और जितने भी नए आने वाले हैं मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि आपकी पसंदीदगी का हमें आइडिया रहे। और उसके साथ जो है वो आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह हम किसी नई वीडियो में और बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।